तुम अपने आप को अच्छी मुसलमान कहती हो। रुखसाना ने ये कहते हुए आयशा के हाथ देखे, जले हुए, कटने के निशान, थकन से कांपते हुए। रमजान में पूरा कुरान भी नहीं पढ़ सकती। मेरे बेटे को ऐसी बीवी की जरूरत नहीं जो सिंपल चीजें भी ठीक से ना कर सके। आयशा वहां खड़ी थी, हिजाब पे आटा लगा हुआ था, कपड़ों पे तेल के दाग, आंखें नींद ना होने की वजह से लाल। 19 घंटे से जाग रही थी, एक बार भी नहीं बैठी। पाँव चप्पल के अंदर सूज रहे थे और रुखसाना फ्रेश मेकअप, नए कपड़े, मैनिक्योर्ड हाथों में कुरान लेकर उसी को बुरा मुसलमान कह रही थी। अगर आयशा जवाब में कुछ बोलती तो वो बात पूरे घर को हिला देती, पर जो उसकी सास रुखसाना ने उसे कहा, उसने आयशा के लिए सब कुछ बदल दिया। पर आयशा यहाँ पहुंची कैसे, ये जानने के लिए हमें 3 हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा। आज रमज़ान का पहला दिन था। आयशा बहुत एक्साइटेड थी। उसने गोल सेट किए थे कि पूरा कुरान ख़त्म करेगी। उसने सोचा था कि ये साल अलग होगा, वो एक्स्ट्रा नमाज पढ़ेगी। आयशा के हस्बैंड खालिद ने कहा, अम्मी चाहती हैं कि इफ्तार पे रोज़ आया करें। अब्बा के जाने के बाद वो अकेली हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। रोज़? ठीक है, आयशा ने सोचा मैनेज हो जाएगा, पकाना भी और इबादत भी। पहला दिन रात के 3 बजे सबके लिए पूरा सहूर बनाया। खालिद ने खाया और वापस सो गया। बच्चों ने मुश्किल से हाथ लगाया। उसने सब साफ किया, फजर पढ़ी, कुरान खोला, आधा पेज पढ़ा, आंखें बस 1 मिनट के लिए बंद हो गईं। 11 बजे नींद खुली। घबरा गई। रुखसाना शाम को 7 बजे आने वाली थी। उसने सोचा भी नहीं था कि क्या बनाना है। 6 घंटे पकाती रही, बिरयानी, समोसे, पकौड़े, रायता, सलाद, मीठा। मगरिब तक दस्तरख्वान रेस्टोरेंट जैसा लग रहा था। रुखसाना आई, बिरयानी टेस्ट की। ठीक है, लेकिन मेरी बिरयानी में ज़्यादा फ्लेवर होता है, शायद मैं तुम्हें कभी सिखाऊं। आयशा मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली और किचन में साफ करने चली गई, जबकि बाकी सब खा रहे थे। दूसरा दिन रुखसाना ने सुबह 10 बजे कॉल की। आज क्या बना रही हो? मैं सोच रही थी चिकन। बोरिंग, वो बीफ निहारी बनाओ, ठीक से बनाना आता है? आयशा को नहीं आता था, लेकिन उसने हाँ कह दी। 5 घंटे लगा के बनाया। रुखसाना आई, एक निवाला लिया। ठीक है, मसाला थोड़ा कम है, फिक्र ना करो, सीख जाओगी। पहला हफ्ता गुजर गया। आयशा ने कुरान के पूरे 2 पेज पढ़े थे, 2 पेज, जबकि रुखसाना बार बार बता रही थी वो 3 जुज़ मुकम्मल कर चुकी हैं। दूसरा हफ्ता खालिद की बहन हिबा भी इफ्तार पे आने लगी। वह रुखसाना के साथ ड्राइंग रूम में बैठी, दोनों नए कपड़ों में, मेकअप किया हुआ, और इतनी ऊंची आवाज़ में बातें कर रही थी कि आयशा को किचन तक आवाज़ आ रही थी। मैं 10वें जुज़ पे पहुंच गई हूँ, माशाल्लाह। माशाल्लाह, कुछ लोगों का तो बिल्कुल ही उल्टा है, वो सिर्फ दुनियावी चीज़ों में लगी रहती हैं। आयशा के हाथ बर्तन धोने के पानी में डूबे हुए थे। 40 मिनट से बर्तन धो रही थी और वो दोनों स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रही थी। 12वां दिन खालिद जल्दी घर आया। आयशा को किचन में रोते हुए पाया। क्या हुआ? थक गई हूँ। कैसे? दिन भर घर पे होती हो? घर पे रहती हूँ, जैसे इसका मतलब आराम होता है। आयशा सुबह 3 बजे से जाग रही थी। 6 घंटे पकाया, 3 घंटे साफ किया, कुरान नहीं पढ़ पाई, कोई एक्स्ट्रा इबादत नहीं हुई, कोई इबादत हुई ही नहीं। आयशा ने जवाब में बस इतना बोला, कुछ नहीं, ठीक हूँ। लेकिन वो ठीक नहीं थी। तीसरा हफ्ता फैमिली गैदरिंग। खालिद का पूरा खानदान आया, 18 लोग। आयशा ने 18 लोगों के लिए पकाया। फजर से किचन में थी, कमर में तकलीफ उठ रही थी, पाँव सूज रहे थे। इफ्तार में सब ने खाने की दिल खोल कर तारीफ़ें की। फिर हिबा ने बात बताई, कल मैंने कुरान ख़त्म कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमज़ान इतना ब्लेस्ड रहा है। सब खुश हो गए। माशाल्लाह, कितना अच्छा है, क्या बात है। रुखसाना ने आयशा की तरफ देखा। आयशा, तुमने कितने जुज़ पढ़े? दस्तरख्वान पे खामोशी छा गई। सबकी निगाहें आयशा पे थी। उसका चेहरा शर्मिंदगी से जलने लगा। मैं बिज़ी थी। बिज़ी? कैसे बिज़ी? घर पे ही रहती हो। हिबा फुल टाइम जॉब करती है, 3 बच्चे हैं, उसने फिर भी ख़त्म किया। तुम्हारा क्या उज़र है? खामोशी, दबाने वाली खामोशी। खालिद ने कुछ नहीं कहा, बस अनकंफर्टेबल लग रहा था। आयशा ने कुछ मम्बल किया, बात बदल दी, किचन में वापस चली गई अकेली। 24वां दिन सुबह। आयशा सुबह 9 बजे किचन में थी, इफ्तार की तैयारी शुरू कर चुकी थी। रुखसाना ने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। अभी तक घर के कपड़े? दोपहर होने को आई है। आयशा ने नीचे देखा,
पुराना शलवार कमीज दाग लगा हुआ, सहूर के बाद बदलने का मौका ही नहीं मिला। मैं करने वाली थी। तुम जानती हो मेरी सहेली शबाना की बहू हमेशा फ्रेश लगती है, पकाते वक्त भी मेकअप, अच्छा लिबास, वो कोशिश करती है। आयशा ने कुछ नहीं कहा, प्याज काटती रही। रुखसाना थोड़ी करीब आई, उसके हाथ देखे गरम तेल से जले, चाकू से कटने के निशान, नाखून टूटे हुए, बर्तन धोने से खुश्क और फटी हुई जिल्द। आज कुरान पढ़ा है तुमने? अभी नहीं, सोच रही थी थोड़ी देर में। अभी नहीं? दोपहर के 2 बज गए, कब पढ़ोगी? रुखसाना की आवाज़ धीमी हो गई और इसीलिए ज़्यादा खतरनाक लगी। तुम जानती हो आयशा, जो बीवी अपनी रूहानी सेहत का ख्याल नहीं रखती वो घर की रूहानी सेहत का भी नहीं रख सकती। मेरे बेटे को ऐसी साथी चाहिए जो आगे बढ़ रही हो, ना कि सिर्फ पकाना जानती हो। आयशा के हाथ बीच में रुक गए। रमज़ान किस लिए होता है? रुखसाना बोलती रही। सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होता, इबादत के लिए होता है, कुरान के लिए, बेहतर इंसान बनने के लिए। लेकिन तुम थकी लगती हो, जैसे कोशिश ही नहीं करती। तुम अपने आप को अच्छी मुसलमान कहती हो। और वो सवाल आ गया वहीं जो शुरू में था। आयशा ने छुरी रख दी, मुरी, उसके हाथ कांप रहे थे। कोशिश नहीं करती? उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि डरावनी थी। कोशिश नहीं कर रही? रुखसाना हैरान रह गई। मैं हर रोज़ सुबह 3 बजे उठती हूँ, सहूर बनाती हूँ जिसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, साफ़ करती हूँ, फजर पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतनी थकी होती हूँ कि सो जाती हूँ। आंखें खुलती हैं तो सीधा तुम्हारे इफ्तार के लिए पकाना शुरू कर देती हूँ। 6-7 कभी 8 घंटे इस किचन में गुजारती हूँ। वो डिशेस बनाती हूँ जो तुम मांगती हो, वो खाना पकाती हूँ जो तुम क्रिटिसाइज़ करती हो। फिर सबको सर्व करती हूँ, सब साफ करती हूँ, तब तक रात के 12 बज जाते हैं। इतनी थक गई होती हूँ कि सोचने की ताकत भी नहीं रहती। और कल सुबह फिर वही शुरू, तुम्हारे लिए, इस पूरे खानदान के लिए। रुखसाना का चेहरा बदल गया। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम हर रोज़ आती हो? आयशा की आवाज़ दर्द से टूट गई। 3 हफ्ते से हर एक दिन तुम मेरी ड्राइंग रूम में बैठी रहती हो, अपने परफेक्ट मेकअप के साथ, ख़त्म किए हुए कुरान के साथ, अपनी जजमेंट के साथ। वो खाना खाती हो जो मैंने सारा दिन पकाया, और मुझसे पूछ रही हो कि मैं कुरान कब थक पढ़ती गई हूँ। हूँ। जाना चाहती हो मैंने क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि तुम्हारी खिदमत में हूँ। जाना चाहती हो कि मैं क्यों थकी लगती हूँ? क्योंकि हूँ थकी। जाना चाहती हो इबादत क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं सबका रमज़ान कर रही हूँ, अपना नहीं। किचन में जैसे खामोशी थी, वो महसूस की जा सकती थी। और तुम? आयशा ने रुखसाना को उस नज़र से देखा जो सिर्फ गुस्से से नहीं थी, वो कुछ और थी, एक गहरी समझ, एक एहसास। तुम्हारे पास ये जुर्रत है कि मुझे बुरी मुसलमान कह रही हो? वो खाना खाते हुए जो मैंने बनाया, उस घर में जो मैं साफ करती हूँ, मुझे ताने देते हुए कि इबादत का वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं तुम्हारी खिदमत कर रही हूँ। रुखसाना चली गई, एक लफ्ज़ नहीं निकला, बस उठ के चली गई। खालिद उस शाम घर आया। अम्मी बहुत अपसेट हैं। अच्छा है। अच्छा है आयशा, वो मेरी अम्मी हैं और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जो 3 हफ्ते से अपने आप को गला रही है सबको खुश करने के लिए, जिसने अपना पूरा रमज़ान पकाने में, सर्व करने में और फिर जजमेंट सुनने में बर्बाद कर दिया। खालिद खामोश हो गया, कोई बहाना नहीं बनाया, अम्मी को दिफा नहीं किया, बस खड़ा रहा सोचता हुआ। उस रात खालिद किचन टेबल पे अकेला बैठा रहा। उसने देखा आयशा के हाथों को जब वो साफ कर रही थी। इस बार सच में देखा, जले हुए निशान, कटने के दाग, खुश्क फटी हुई जिल्द। उसने इस पूरे महीने के हर इफ्तार के बारे में सोचा। वो कहाँ था? सोफे पे, ड्राइंग रूम में, घर वालों के साथ हंस रहा था, जबकि वो यहाँ थी, हर दिन अकेली। उसने रियलाइज़ किया, उसने सब देखा था, जानता था, और फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात भी चुप रहा, नहीं जानता था कि कैसे शुरू करे। 2 दिन बाद फिर फैमिली इफ्तार। रुखसाना आई, हिबा आई। दस्तरख्वान सिंपल था, खजूर, पानी और एक डिश। रुखसाना का चेहरा देख के ही पता चला। उसने आयशा को देखा, फिर खाने को, फिर वापस आयशा को। बस यही बनाया? रुखसाना की आवाज़ में वो जाना पहचाना तंज था। इतने सारे लोगों के लिए? आयशा ने कुछ नहीं कहा, बस गिलास में पानी डालती रही। तुम जानती हो, मैं हिबा को आते हुए कह रही थी, कुछ औरतों में ये होती ही नहीं है, एनर्जी, लगन।
گھر بھی سنبھالنا اور دین بھی نبھانا یہ کسی خاص عورت کا کام ہے، ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ ہبا نے سر ہلایا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ دسترخوان پہ خاموشی چھا گئی۔ سب نے عائشہ کو دیکھا، انتظار کیا کہ وہ سمٹ جائے، شرمندہ ہو جائے، لال ہو جائے جیسے ہمیشہ ہوتی ہے۔ اور پھر خالد نے اپنا گلاس رکھ دیا۔ امی، اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ سب اس وقت رک گئے۔ عائشہ اس رمضان ہر روز صبح 3 بجے اٹھتی رہی۔ اس نے ہر کھانا پکایا، ہر برتن دھویا، ہر ایک افطار ہوسٹ کیا، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ 3 ہفتے تک وہ روز 6 7 کبھی 8 گھنٹے اس کچن میں رہی۔ وہ ڈشز بنائی جو آپ نے مانگی، وہ کھانا پکایا جو آپ نے کرٹیسائز کیا، اور یہ سب کرتے ہوئے روزہ بھی رکھا۔ تھکی رہی، پاؤں سوجتے رہے، ہاتھ جلتے رہے۔ رخسانہ نے منہ کھولا۔ خالد آگے بولتا رہا، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے قرآن پڑھتی رہی۔ جانتی ہیں یہ آپ کے لیے کیسے ممکن ہوا؟ یہ اس نے کیا۔ یہ کچن میں اسی لیے تھکتی رہی تاکہ آپ سکون سے بیٹھ سکیں۔ اور پھر آپ اسی کچن میں گئی اور پوچھا کہ اس نے ابھی تک قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ کمرہ بالکل ساکت ہو گیا۔ بچے بھی سانس روک کے بیٹھے تھے۔ جب مجھے بولنا چاہیے تھا میں چپ رہا۔ ہر بار آپ نے کچھ کہا میں نے دوسری طرف دیکھ لیا۔ میں نے اسے اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی رمضان میں چھوٹا محسوس کرایا۔ یہ میری غلطی تھی اور اب میں اور چپ نہیں رہوں گا۔ اس نے ہبا کو دیکھا، پھر امی کو۔ عائشہ بری مسلمان نہیں ہے، وہ ایک عورت ہے جس نے اپنا پورا رمضان اس خاندان کو دے دیا، اور اس خاندان کا فرض بنتا ہے کہ اس کو پہچانے۔ رخسانہ کی آنکھیں بھر آئی، کندھے جھک گئے۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ دیکھے، اس بار سچ میں دیکھے، اور اس کا چہرہ کچھ ایسا ہو گیا جو پورے مہینے نہیں دیکھا تھا، شرمندہ۔ عائشہ، اس کی آواز اتنی دھیمی آئی جتنی کسی نے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں روز اسی لیے آتی تھی کیونکہ تمہارے سسر کے جانے کے بعد بہت اکیلی ہو گئی تھی، اور وہ تنہائی میں تم پہ نکالنے لگی۔ تمہیں نیچا دکھا کے میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا چاہتی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں بیٹا۔ عائشہ نے اپنی ساس کو دیکھا۔ پہلی بار اس پورے مہینے اس نے دشمن نہیں دیکھا۔ میں معاف کرتی ہوں، عائشہ نے آہستگی سے کہا۔ اس رات افطار کے بعد عائشہ اپنے کمرے گئی، قرآن کھولا، پڑھا، روئی، نماز پڑھی، اور پہلی بار اس پورے رمضان میں وہ اکیلی نہیں تھی۔ خالد اس کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا۔ آخری 6 دن بالکل الگ تھے۔ سادہ کھانا، سب مل کے کام۔ خالد نے ہاتھ بٹایا۔ رخسانہ نے پہلی بار کھانا مانگنے کے بجائے خود کھانا لگانے کی پیشکش کی۔ 27ویں رات عائشہ اور خالد نے مل کر عبادت کی، پڑھا، روئے، اللہ کے سامنے جھکے رہے۔ اس نے اپنا رمضان پا لیا، دیر سے ہی صحیح لیکن پا لیا۔ عید کا دن رخسانہ نے سب کے سامنے کہا، عائشہ کا رمضان مشکل تھا لیکن جس وقار سے اس نے ہینڈل کیا وہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کہانی ہم سب کو سکھاتی ہے، ہر ایک کو۔ سورہ عادیات کی آیت 56 میں اللہ فرماتا ہے، اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تمہیں ساس کو امپریس کرنے کے لیے نہیں بنایا، تمہیں پرفیکٹ کک بننے کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اور سورہ المدثر آیت 38 to 39 میں اللہ فرماتا ہے، ہر نفس اپنی کمائی کا ذمہ دار ہے، اپنی کمائی کا، وہ نہیں جو تمہیں دوسروں کے لیے پکایا، وہ نہیں جو تم نے سرو کیا، جو تم نے اللہ کے ساتھ کمایا۔ تم پورے گھر کے رمضان کی ذمہ دار نہیں ہو، تم اپنے رمضان کی ذمہ دار ہو۔ اگر زیادہ کھانا پکانے سے عبادت نہیں ہو پا رہی تو رک جاؤ۔ اگر روز ہوسٹنگ کی وجہ سے قرآن چھوٹ رہا ہے تو رک جاؤ۔ اگر سب کی خدمت میں اللہ کا وقت نہیں بچتا، بند کر دو۔ لوگ جج کریں، کرنے دو۔ ان کا ججمنٹ اس دن کچھ کام نہیں آئے گا جب تم اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اور مردوں کے لیے یہ تمہارے لیے بھی ہے، تمہاری بیوی کا رمضان اتنا ہی تمہاری ذمہ داری ہے جتنا اس کی۔ اگر وہ خدمت میں ڈوب رہی ہے اور تم صوفے پہ آرام سے بیٹھے ہو، تم نے اسے فیل کیا ہے۔ اسلام تمہاری بیوی کو خادم نہیں بناتا، اسلام اسے تمہارا پارٹنر بناتا ہے۔ اس کے ہاتھ دیکھو جلے ہوئے ہیں، اس کی آنکھیں دیکھو تھکن سے لال ہیں، اس کا وقت دیکھو، کیا وہ سب کے لیے جی رہی ہے، اپنے لیے نہیں؟ اور پھر وہ کرو جو خالد نے کیا، لیکن 3 ہفتے انتظار مت کرو، بول دو، اس کا ساتھ دو، کام بانٹ لو، اس کی عبادت کے لیے وہ جگہ بناؤ جیسے اپنی کے لیے بناتے ہو۔ جو شوہر اپنی بیوی کی عبادت بچاتا ہے وہ صرف اچھا شوہر نہیں ہوتا، وہ اللہ کے پاس اپنا ثواب بھی کما رہا ہوتا ہے۔
تو اس رمضان صرف یہ مت سوچو کیا میں نے کافی عبادت کی، یہ سوچو کیا میرے پاس والی بھی عبادت کر پا رہی ہے اور میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ تمہارا رمضان لوگوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے، کسی کو یہ چھیننے مت دو۔ اگر اس کہانی نے دل کو چھوا ہو کمنٹ کرو، ہمارا بھی ایسا تھا لیکن ہم نے ٹھیک کر لیا۔ کسی بہن کے ساتھ شیئر کرو جسے یہ سننا چاہیے، کسی بھائی کے ساتھ شیئر کرو جسے جاگنا چاہیے۔ رمضان مبارک، اللہ ہم سب کی عبادت قبول فرمائے۔